आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल यह है बच्चों को, चित्र में दर्शाया गया परिपथ एक सरल ओम मीटर है ना, जिसमें जी धारामापी तथा आर नोट जो है वो ज्ञात प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है, तथा आर वह प्रतिरोध है जिसका मापन हमें करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये वाला बच्चों, ये जो है ये आर नोट है, ठीक है। हमसे बोला जा रहा है कि यदि ए व बी को एक प्रतिरोधहीन तार द्वारा लघुपतित किया जाता है तो धारामापी का पैमाना पूर्ण विक्षेप दर्शाता है तथा प्रतिरोध जो है आर का पाठ्यांक सीधे धारामापी से मापा जाता है। इसका पैमाना किसके समान होगा? धारामापी का प्रतिरोध जो है वो नगण्य बोला गया है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, आपके पास में चार तरह के विकल्प दिए गए हैं। ये हमारे पास में अ, ब, स और ये दिया गया है बच्चों आपको द। ये धारामापी के अंदर जो है हम लोगों को धारा देखनी है, ठीक है। तो धारा कहाँ कहाँ पर कैसी कैसी हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि इस जो सेल लगा हुआ है इसका जो ईएमएफ यानी कि विद्युत वाहक बल जो है वो है ई है, ठीक है। अगर ये आर बराबर 0 हो, देखिए ध्यान से बच्चों, फर्स्ट स्थिति, अगर ये आर बराबर कितना हो, 0 हो, है ना, यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध जो आर टी बराबर है वो कितना हो जाएगा, ये केवल आर नोट के बराबर हो जाएगा, यानी कि ये आर नोट हो जाएगा। इसका तो प्रतिरोध कुछ है ही नहीं है। आर जी बराबर कितना है, वो है हमारे पास में 0 और ये भी हमने 0 माना है, ठीक है। तब ध्यान से देखिए, परिपथ में धारा जो बहेगी वो एकदम अधिकतम बहेगी। आई नोट बराबर जो बहेगी वो बराबर बहेगी हमारे पास में ई बटे आर नोट, ठीक है। ये हमारे पास में पहली स्थिति आ गई। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है अगर मेरे को धारा का मान, यानी कि अगर मैं आर के मान को बढ़ाऊंगा, है ना, तो आई नोट का मान क्या हो जाएगा बच्चों, घटता चला जाएगा, ठीक है। ये आर टोटल है, ये टोटल है ना। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आर बराबर आर नोट हो जाए, है ना, दूसरी स्थिति में देखिए यहीं पर, है ना, कि अगर आर बराबर किसके में कर दूं बच्चों, आर नोट के बराबर कर दूं, ठीक है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये भी आर नोट और ये भी आर नोट, ये दोनों के दोनों श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर जो आर टी हो जाएगा टोटल परिपथ का, वो बराबर कितना हो जाएगा, 2 आर नोट, है ना। यानी कि तब जो धारा बहेगी आई डैश, वो बराबर कितनी बहेगी, वो बराबर बहेगी आई बटे 2 आर नोट बहेगी, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वाला तो ई अपॉन आर नोट तो मेरे पास में पहले से आई नोट था, और बटे कितना आ जाएगा 2, यानी कि इतने पर धारा जो है हमारे पास में ये बहेगी, आई नोट बटे 2 बहेगी। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसी को ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मुझे आई नोट के मान को बटे 4 करना है, यानी कि आई नोट बटे 4 के लिए, ये 4 कब आएगा, जब यहां पर टोटल जो आर टी होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 4 आर नोट होना चाहिए। अब आर नोट तो पहले से ही लगा हुआ है, आर नोट तो पहले से ही लगा हुआ है, तो यहां पर श्रेणी क्रम में कितने का लगाना चाहिए, वो लगाना चाहिए हमें, ध्यान से देखिए बच्चों, जो हमारे पास में आर का मान आएगा वो आर कितना होना चाहिए, आर बराबर जो होना चाहिए वो होना चाहिए हमारे पास में 4 आर नोट माइनस आर नोट, यानी कि कितना होना चाहिए, 3 आर नोट के बराबर होना चाहिए। अब देखिए बच्चों ध्यान से कि अगर मेरे को धारा का मान कितना करना है, धारा का मान अगर मेरे को यहां पर करना है आई नोट बटे 8, है ना, तो आई नोट बटे 8 के लिए क्या करूंगा मैं, यहां पर आई नोट बटे 8 के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर आई नोट बटे 8 आए, है ना, तो यहां 2 की जगह 8 आना चाहिए, 2 की जगह 8 आना चाहिए, तो मतलब टोटल जो प्रतिरोध होना चाहिए वो बराबर कितना होना चाहिए, वो मेरे पास में 8 आर नोट होना चाहिए। और अगर 8 आर नोट होना चाहिए, आर नोट मेरे पास में पहले से ही है, तो आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारे पास में, 8 आर नोट माइनस आर नोट होना चाहिए, यानी कि 7 आर नोट होना चाहिए। ये सारे के सारे मान अगर देखो, अगर मुझे आई नोट का मान क्या करना है बच्चों, 0 करना है, आई नोट बराबर कितना करना है, 0 करना है, तो मेरे पास में जो आर टोटल जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो अनंत हो जाना चाहिए, बहुत 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 ज्यादा हो जाना चाहिए। तो यहां से जो है मेरे पास में आई नोट का मान जो है वो 0 आ जाएगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहां पर विकल्पों में कौन सा वाला सही है, यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर ये 0 है, यहां पर भी ये 0 है, तो यहां पर अगर जब वो करेगा तब यहां पर धारा जो है ये वाली, ये इस तरीके से, तो जो हमारे पास में सही जवाब जो बैठ रहा है, ध्यान से देखिए, ये यहां पर ये इतना है, यानी कि सुई जो है वो ऐसे करके बता सकती है, ठीक है, ऐसे भी करके बता सकती है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, जब ये ऐसे करके जाएगी, अधिकतम जो है यहाँ पर अनंत, तो अनंत तो यहाँ पर है ही नहीं है ना, अधिकतम धारा, तो ये वाला तो गलत हो गया, ऐसे ही करके यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं दी गई है, तो ये वाला भी गलत हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इधर की तरफ में और इधर की तरफ में ये वाली चीज हो ही नहीं सकती है बच्चों, यहाँ पर इधर की तरफ में तो कोई सा भी मान यहाँ तो आएगा ही नहीं,
यानी कि जो हमारा सही विकल्प बैठ रहा है, ध्यान से देखिए बच्चों, कि इधर की तरफ में यहां पर आर नोट है, तब धारा जो है वो अधिकतम बहेगी, है ना। और 3R नोट पर कितनी होगी बच्चों, ध्यान से देखिए, 3R नोट पर जो है वो जस्ट I नोट बटे 4 हो गई। तो जी हाँ बच्चों, ये I नोट बटे 4 पर ये आ गई है हमारे पास में, ठीक है। फिर यहां पर जो है ये हमारे पास में 7R नोट पर ये कितनी होगी मेरे पास में, जब 7R नोट हमने किया था तो I नोट बटे 8 हो जाएगी, ठीक है। और I नोट जो है वो 0 के लिए हमारे पास में R जो है वो कितना होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। तो ध्यान से देखिए बच्चों, R जो है वो अनंत होना चाहिए, यानी कि ये वाले जो चीज है, यानी कि पूरा कुल मिलाकर के जो हमारा इसमें सही बैठ रहा है वो इन सबको छोड़ करके जो सही बैठ रहा है वो बैठ रहा है बच्चों हमारा अ, और ये एकदम सही जवाब है। ध्यान से देखिए, बाकी सबको मिटा देता हूं मैं इसको, ये वाला, तो ये वाला हमारा एकदम इसमें एग्जैक्ट बैठ रहा है, यही हमारा सही जवाब है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।